तो देखो आज हमें करना था सॉर्टिंग डाटा, मतलब कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, उससे पहले ठीक है, हमें सीखना है सबसे पहले कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि मान लो हमने सिंपल सिंपल तो सीख लिया कि यहाँ पे एंटर कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पे सारे फंक्शन सीख लिए हमने, सेल स्टाइल सीख लिया, फॉर्मेट एज टेबल सीख लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रखा है, ऑटो सम, फॉर्मूलाज लगाने सीख रखे हैं, है ना। आज हम सीखेंगे कि ये जो अगर मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल रखा है अपना, मुझे इसको टेबल की फॉर्म में लाना है, तो वो मैं कैसे लाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो मेरा जो डाटा है, मान लो ये मेरी टेबल है पूरी, तो मैं क्या करूँगी, इस पे किसी भी टेबल के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गई, और यहाँ पे देखो आपको इंसर्ट के नीचे ही टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस टेबल पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा डाटा को टेबल बनाना है। मुझे इतने डाटा को टेबल बनाना है, मुझे सिर्फ एक कॉलम को टेबल बनाना है, या फिर मुझे पहली रो में ही टेबल लगानी है। समझ रहे हो, मैंने मान लो पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, और मैंने ओके पर क्लिक कर दिया अभी। तो देखो यहाँ पे मेरी एक टेबल बन जाएगी। देखो यहाँ पे कॉलम्स भी दे रखे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, और थर्ड रो में जाके देखो यहाँ पे हमें हमारा जो है हेडिंग दे रखी है। ठीक है, और इसके नीचे हमारा डाटा दे रखा है। ठीक है, अब आपको मान लो टेबल को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तो आप कैसे करोगे। ये जो टेबल है इसमें राइट साइड में सबसे नीचे देखो आपको हल्का सा जो है बोल्ड कॉर्नर दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, जी जी, है ना। इस जी कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो आपको एक डबल साइडेड एरो बनाई दिखेगी, जिसे आपको अभी स्क्रीन में दिख रही होगी, है ना। जी अब इसको पकड़ के इसको लेफ्ट साइड पे क्लिक करके और आप नीचे खींचोगे तो टेबल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे बढ़ाना हो कितना भी बढ़ा सकते हो, और आपको कम करना हो तो देखो ऐसे टेबल कम भी हो जाएगी। तो अब देखो सिर्फ कॉलम 4 तक टेबल रह गई, कॉलम 5 और कॉलम 6 में कोई टेबल नहीं है। ठीक है, जी ऐसे करके आप एक्सपैंड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम 1 में अपने ना लिख रखा है डाटा, उसके बाद मान लो मैं यहाँ 12th रो में होल नंबर्स के नीचे लिखती हूँ, मान लो मैं यहाँ नेम्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो जी। मैं अगर इसके नीचे नीचे एंटर करती जाऊंगी ना, तो ऑटोमेटिकली भी टेबल बनाता चला जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दूसरा फॉर्मूला तो नहीं ना दी? नहीं नहीं, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे बस। मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जैसे होल नंबर के नीचे मैं जैसे जो आपने किया, जैसे मैंने भी लिखा नेम्स, लेकिन हाँ, एंटर के बाद नहीं आ रहा, तो ये कैसे किया था? बस मैंने एंटर कर दिया, देखो मान लो वो यहाँ जैसे पे आपने टेबल, हाँ 13 नंबर में कीजिए, तो 13 में 13 में करती हूँ, मैंने नेम्स लिखा है, यहाँ पे सिंपल नेम्स लिखूंगी और जी एंटर कर दूंगी, तो देखो जी टेबल आ रहा बन है। गई यहाँ तक। जी आपका आ रहा है। हाँ आ रहा है, वह बस हाँ कलरिंग नहीं हो रहा है। ओ एक मिनट। हाँ, वो देखो एक लाइट रो है, एक डार्क है, एक डार्क, एक जी लाइट, एक डार्क, एक लाइट, तो आपका लाइट कलर होगा इसलिए आपको। आ रही आ रही अब ठीक आ रही है। ठीक है, बस जी डाटा पे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ और जी इंसर्ट अ टेबल कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लिखा हुआ है 8th रो में, जो जी है मेरी 8th रो है, यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है ना,
तो मैं चाहती हूँ जी कि स्टॉप के ऊपर एक और रो आ जाए मेरी। मैं कुछ यहाँ पे टाइप करना भूल गई गलती से, ठीक जी है। मैं यहाँ पे जी तो लास्ट में इंसर्ट कर रही हूँ, मैं नेम्स को बीच में इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, स्टॉप पर क्लिक करूँगी, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगी स्टॉप पर, ठीक है। जी जी और मेरे पास ये इतना बड़ा बॉक्स खुल जाएगा फिर। जी तो मैं कहाँ जाऊँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट जी करनी है ना मुझे रो। तो देखो जी यहाँ दो ऑप्शन है कि या तो टेबल का कॉलम इंसर्ट करो या टेबल का रो इंसर्ट करो। जी। तो ये मैंने above रोज और इंसर्ट, क्या? मतलब ऑप्शन आ रहा है, एक लेफ्ट और एक above, मतलब मैं या तो हम ऊपर कर सकते हैं या तो अपना लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, ये ना आएगा इसमें। हाँ हाँ, तो मुझे ऊपर लिखना है अपना, तो मैं जी ऊपर अबव वाला रोज वाला कर दूंगी, जी ठीक आ है। गया। जी ऐसे ही मान लो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर करना चाहती हूँ। तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को राइट क्लिक किया, मैंने जी। ढूंढा कि मेरे पास ये है इंसर्ट का ऑप्शन। मुझे फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो मैं कॉलम इंसर्ट करूं या रो इंसर्ट करूं। अभी तो मुझे रो इंसर्ट, कॉलम में देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कॉलम पे क्लिक किया तो देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास अलग से कॉलम बन के आ गया, हाँ, बहुत सारे आ गए। ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा दी, ये चीज को मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे जो हाँ लेफ्ट साइड में आ जाए हाँ, पूरे कॉलम को, तो ये डिलीट कैसे होगा? इस कॉलम पे ही किसी भी सेल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करो, देखो इंसर्ट के नीचे ही आपको डिलीट का ओ जी ऑप्शन मिलेगा कि आपको कॉलम डिलीट करना है या रो। अभी मैंने कॉलम डिलीट करना है तो मैंने कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो देखो मेरा कॉलम गायब हो गया। जी आ गया। कुसुम, आपको समझ में आ रहा है हाँ जी। अच्छे से? हाँ आपके पास अभी लैपटॉप है या बाद में है प्रैक्टिस है करोगे? मेरे पास। वहां पे आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। और ठीक अब है। तो हम तीन ही है ना, तो आप प्लीज अच्छे से डाउट पूछ लेना। अगर आपको बाद में भी कोई डाउट आए ना, जब हमारी क्लास हाँ ना भी चल रही हो, कभी भी डाउट पूछ लेना, ठीक है। ठीक जी है। अब मुझे मान लो ये रो डिलीट करनी है, तो मैंने इस रो पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट के नीचे ही देखो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे टेबल रो डिलीट कर दी, तो देखो मेरी रो डिलीट हो गई, ठीक है। जी ठीक। तो ऐसे हम और क्या क्या कर सकते हैं टेबल में। अब देखो मैंने टेबल के बाहर किसी सेल पे, ऊपर देखो ध्यान दो, आपको एक नया ऑप्शन खुला मिलेगा डिजाइन का, टेबल का, जी ठीक है। जी अगर मैं टेबल के बाहर कहीं क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये वाला टैब गायब हो जाता है डिजाइन का। और मैं टेबल के अंदर क्लिक करती हूँ तो देखो डिजाइन का टैब फिर खुल जाता हाँ, है ना। जी जी। ऐसा क्यों दे? क्योंकि ये जो डिजाइन टैब है ना, ये टेबल के लिए खुला है कि टेबल की ओ, डिजाइन आप चेंज करना चाहते हो। तो देखो मेरे पास सबसे राइट में है टेबल स्टाइल्स। जी तो देखो मैं यहाँ से अपनी कोई भी कलर, कोई भी स्टाइल चूज कर सकती हूँ टेबल का, ठीक है। जी। ये देखो और मैंने अभी ऑरेंज, हम्म, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये जो जिस तरह दिख रहा है सेम टू सेम ये प्रिंट आ जाएगा ना? हाँ, बस आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए। ओके। हाँ आ रही है। आ- तो ये इसमें ठीक, लेकिन ये इसमें एक चीज ये आ रहा है प्रिंटिंग में कि जैसे यहाँ पर तो हम लोग का बॉक्स मतलब अलग अलग बना हुआ है, तो वहाँ प्रिंट में जाने के बाद वो चीज़ नहीं आ रहा है, तो उसको तो हम यहाँ से कर सकते हैं ना, होम में जाकर के ये जो एक बटन बॉर्डर है इसमें हम कर सकते हैं क्रिएट। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ देखो आ रही होम पे गए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और साइड है में जी बॉर्डर का बटन, जी तो यहाँ एरो पर क्लिक करके आप
ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो जी आपके हाँ सारे बॉर्डर्स बन गए। जी ठीक है, जी समझ गया। तो हम डिजाइन टैब पे थे। अब यहाँ तो हमने देख लिया टेबल स्टाइल्स। अब इसके लेफ्ट में देखो, हमें दे रखा है फिल्टर बटन। फिल्टर बटन क्या होता है, ये देख रहे हो आप, सबसे ऊपर जो कॉलम 1 दे रखा है ना, यहाँ पे ये आपको एरोज दिख रहे हैं, सबसे ऊपर ही एरोज हैं, ये नीचे कहीं एरोज नहीं है। फर्स्ट रो में जो एरोज हैं इनको बोलते हैं फिल्टर बटन। अभी इसके बाद यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस फिल्टर बटन को हटाना चाहूँ तो इस पे से टिक हटा दो, तो देखो फिल्टर बटन हट जाएगा। और मैं लगाना चाहूँ तो मैं फिल्टर बटन पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि ये देखो और हेडर रो, हेडर, हाँ जी, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ये चीज को। देखो फिल्टर बटन क्या होता है, जो ये टॉप रो दे रखी है इसके साइड में आपको एक एरो दिख रही होगी, हाँ यहाँ दिख पे जी रही है। देखो वाई, इसको हाँ बोलते हैं हम फिल्टर बटन। ठीक है, इसका काम अभी इसके बाद ही बताऊंगी मैं। ठीक है, इसको जी इसके बाद पढ़ेंगे। अगर मैं इनको लगाना चाहती हूँ तो मैं इस पे टिक कर दूंगी। अगर मैं इनको हटाना चाहती हूँ तो मैं ये टिक हटा दूंगी। ठीक है, देखो अब जी यहाँ वो पे डिजाइन। कोई टिक, हाँ हाँ जी आ गया, डिजाइन। समझ में आ ठीक है, अब गया। देखो आ एक, गई आ गई। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम क्या करता है, देखो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और लास्ट कॉलम करूँ तो देखो लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं मान लो बैंडेड कॉलम्स करती हूँ कि, हेलो, हाँ दीदी। हाँ आ रही है। बैंडेड कॉलम्स का मतलब होता है कि ये फर्स्ट कॉलम डार्क होएगा, सेकंड कॉलम लाइट, फर्स्ट थर्ड कॉलम डार्क, फिर अगला लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे रोज कर रखी है ना कि एक रो डार्क है, एक लाइट है, डार्क है, लाइट है ना। हाँ हाँ ऐसे कॉलम्स को भी देखो, यहाँ पे अगर मैं बैंडेड कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो देखो एक कॉलम डार्क, दूसरा लाइट, डार्क, लाइट। ठीक है, समझ गए। जी हाँ। और देखो ऐसे ही रोज में कि आपको ऊपर वाली रो हाईलाइटेड चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखो हेडर रो पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर वाली रो आ गई, अगर मैंने हटा दिया तो वो हट जाएगी। टोटल रो क्या आपको टोटल नंबर ऑफ रोज दिखा देगा लास्ट में। देखो टोटल हमें पता चल गया 2 रोज है, तो गलत दिखा रहा है, हमारे पास तो 14 रोज है। मेरा में एक 1 सेकेंड, दिखा रहा है। ये एक सेकेंड, अच्छा एक बार इसको छोड़ दो, एक बार आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का मतलब एक डार्क रो, एक लाइट रो, एक डार्क रो और एक लाइट रो, ऐसे करके। अगर मैं ये ऐसे नहीं चाहती तो मैं इस टिक को हटा दूंगी, तो देखो सारी लाइट रोज आ जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ 2 क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं ना 1 मिनट में आई, आप एक बार रुक जाओ। ठीक है, एक ओके ओके।
हेलो। हाँ हाँ दीदी दीदी हेलो। बोलिए। हाँ, तो आपको समझ में आ गया जी यहाँ पे डिजाइन टैब के बारे में? जी समझ में आ गया टेबल। उसके बाद मान लो ये आपकी टेबल है। मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है ना, अभी मैंने ये इंसर्ट की थी, ये टेबल बनाई थी, मैं चाहती हूँ कि टेबल हट जाए यहाँ से, मतलब कि टेबल ना रहे, ये सिंपल रह जाए। समझ रहे हो? सिंपल डाटा रह जाए पहले की तरह। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं पूरी टेबल को अपनी सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। और डिज़ाइन टैब में आपको टूल्स में यहाँ पे दिखेगा कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल, कि ये टेबल की बजाय नॉर्मल डाटा बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये पूछेगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। मैंने किया यस। तो अब देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो फिल्टर बटन या फिर यहाँ पे कॉर्नर में जो एक्सपैंड टेबल का बटन था वो सब हट गए ना। और देखो डिजाइन टैब भी हट गया अब यहाँ से, है ना। जी हट गया हाँ। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये कलर भी हट जाए यहाँ से, है ना। तो जी मैं फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगी और होम टैब पे सबसे लास्ट में आपको एडिटिंग के बॉक्स में यहाँ पे देखो क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके पूछेगा कि क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट मतलब ये जो कलर कर रखा है ना, ये होता है फॉर्मेटिंग, कलर करना या बोल्ड करना ये सब। तो मैंने क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया। तो देखो सेम टू सेम वैसी पिछली वाली आ गई। मैं अगर ऊपर की 2 रोज भी डिलीट कर दूं, तो देखो पहले जैसे आ गए हमारे पास डाटा बिना किसी टेबल के, है ना। हाँ तो आप इसको दोबारा से फिर से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे गए इंसर्ट पे और यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जी आगे करना है या फिर इतना ही बहुत है? इसी को थोड़ा सा हम पढ़ा। लोग बना के मैं सोच रहा हाँ था ना इसी को बना के आपको दिखाएंगे ये चीज को। हाँ, आप मुझे बना के उसका फोटो कोई- या फिर आप मेरे साथ एक्सेल फाइल शेयर कर देना, ठीक है। जी हाँ कोई डाटा बना आज के मतलब इस तरह बना हाँ, के भेज सकते हैं। ये देखो आप क्या करना, यहाँ पे नेम लिखना, अपने रोल नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट लिख के मेरे पास ऐसे भेज देना इसकी टेबल बना के, ठीक है। ठीक है। दोनों आज या कल में भेज दोगे? हाँ अम, कल। कल कल भेज देंगे सुबह तक मतलब रात में बनाएंगे इसको। ठीक है, कल भेज देना। और एक और बात बताओ, आपको जी ऐसे 2 बच्चों में कंफर्टेबल लग रहा है या पहले जैसे था वैसे कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं यही सही लग रहा है इसमें ज्यादा मतलब आपका भी अच्छा रहेगा और हम लोगों के लिए भी कि हम्म, आना ही आना है 10 बजे और ऐसे में होता है ना कि वो नहीं आया ये नहीं आया कैसे हाँ क्या वो करें। टाइम खराब हो जाता है 10-15 मिनट का। और हमेशा है ना कुछ होमवर्क जरूर दे दीजिएगा जो ताकि हम लोग कुछ मतलब क्या उसको मतलब हाँ कर सके ठीक है, मन, ओके। हाँ, कुसुम तुम्हें कैसा लगा? हमको भी अच्छा लगा दीदी। सही लगा? आपको सब समझ में हाँ आ गया हाँ अच्छे से? आप इसकी प्रैक्टिस करके मेरे पास ग्रुप में ही भेज देना, ठीक है। और ठीक कोई है दीदी। डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके। ओके, बाय बाय। बाय 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 दीदी। है दीदी। Thank you. बाय।